ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और सोमवार है। तृतीय तिथि 2 होने के कारण आज सप्तमी तिथि और 8वां नवरात्र है। आज माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाएगी। अब की बार माँ महागौरी की पूजा 29 सितंबर और 30 सितंबर 2 दिन की जाएगी और फिर 1 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की व्रत और पूजा के साथ नवरात्रि पर्व का समापन हो जाएगा। नवरात्रि का 8वां दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी को समर्पित है, जिसे महाअष्टमी या फिर दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ महागौरी की पूजा करने से अन्न धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं। इस दिन छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर कन्या पूजन भी किया जाता है। ये कन्याएं 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की होनी चाहिए। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत और पवित्र है। उनका रंग गोरा है। उनके वस्त्र और आभूषण भी सफ़ेद रंग के होते हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और त्रिशूल है, बाएं हाथ में डमरू और वर मुद्रा है। माँ महागौरी की पूजा करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और असंभव कार्य भी फिर से बनने लग जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि माँ महागौरी की उपासना करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय और व्यापार में भी वृद्धि होती है। यह दिन कन्या पूजन के लिए समर्पित है। इस दिन छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर उनकी विधिवत पूजा की जाती है। फिर उन्हें भोजन करवाकर भेंट स्वरूप कुछ उपहार देकर उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया जाता है। माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि माता रानी को नारियल अति प्रिय है। इसके अलावा नारियल की बर्फी और लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। माँ महागौरी को मोगरा के फूल और रात रानी के फूल अर्पित करने चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती जी ने नारद मुनि के कहने पर भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या शुरू की थी। अपनी तपस्या के दौरान उन्होंने अन्न और जल दोनों का त्याग कर दिया था। बाद में वो सिर्फ वायु पीकर ही तप करने लगी। इतनी कठिन साधना के कारण उनके शरीर का रंग काला पड़ गया। लेकिन पार्वती जी की तपस्या इतनी कठोर थी कि भगवान शिव जी को प्रसन्न होना ही पड़ा। तो उन्होंने दर्शन देकर पार्वती को मनचाहा वरदान दे दिया, जिससे माँ पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुई। और उसके बाद शिव जी ने माँ पार्वती जी से कहा कि गंगा के पवित्र जल में स्नान करो। तो जैसे ही माँ पार्वती जी गंगा में स्नान करके बाहर निकली, तो उनका शरीर शुद्ध हो गया और उनका रंग गोरा हो गया। तो इस तरह गौर वर्ण प्राप्त करने के कारण ही उनका एक नाम महागौरी पड़ा। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य सच्चे मन से माँ महागौरी की पूजा अर्चना करता है, तो माँ प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर देती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती है। बोलो माँ महागौरी की जय हो। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। पहले अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था, जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी,
कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान भोले शंकर की कथा। बोलो शिव गौरी की जय हो। प्रजापति महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं। उनमें से एक का नाम था दनु। दनु की संतान दानव कहलाई। उसी दनु के बड़े पुत्र का नाम था दंभ। दंभ बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। अन्य दानवों की भांति उसमें ना तो ईर्ष्या थी और ना ही वह देवताओं से द्वेष रखता था। वह तो विष्णु जी का भगत था और उन्हीं की आराधना किया करता था। लेकिन उसे एक ही चिंता सताती थी कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। तो आचार्य शुक्र ने उसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दे दी। तो दंभ ने दीक्षा पाकर पुष्कर में महान अनुष्ठान किया। वह अनुष्ठान सफल हुआ
और उसके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होकर कहने लगे कि हे वत्स, मैं तुम्हारे अनुष्ठान से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो दंभ कहने लगा कि हे भगवान, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दें जो आपका भक्त हो और त्रिलोक विजयी हो, देवता भी उससे युद्ध में जीत ना सकें। तो भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। दंभ भी बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपने घर लौट आया। गोलोक में श्री राधा ने श्री कृष्ण पार्षद श्री दामा को असुर होने का श्राप दिया था, तो श्राप के प्रभाव से वही दंभ की पत्नी के गर्भ में आ गया और कुछ समय बाद उसका जन्म हुआ। तो पुत्र के जन्म होने पर दंभ बहुत ही खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो दंभ ने उसे मुनि जैगी विषयों की देखरेख में छोड़ दिया। मुनियों ने उसे शिक्षा दीक्षा दी। अपनी कुमार अवस्था में ही शंखचूड़ पुष्कर में पहुंच गया। उस महान धार्मिक तपस्थली में ध्यान मगन रहकर हजारों वर्षों तक पितामह ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा। तो उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह प्रकट हुए और कहने लगे कि वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो शंखचूड़ हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगा कि पितामह, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे देवता भी पराजित ना कर सके। तो पितामह ने उसके कहे अनुसार वरदान दे दिया और श्री कृष्ण कवच प्रदान करते हुए उसे आदेश दिया कि हे शंखचूड़, तुम बद्री का आश्रम चले जाओ, वहाँ तुम्हारे भाग्य का सितारा उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो पितामह की आज्ञा मानकर शंखचूड़ बद्री का आश्रम पहुँच गया। वहाँ महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी भी तपस्या कर रही थी। दोनों का आपस में परिचय हुआ और पितामह की आज्ञा के अनुसार उन दोनों का विवाह हो गया। अब शंखचूड़ अपनी पत्नी को लेकर पुनः दैत्यपुरी लौट आया। शुक्राचार्य ने उसे दानवों का अधिपति बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए देवलोक पर चढ़ाई शुरू कर दी। अब पितामह के वरदान के कारण वह हार तो सकता नहीं था, जहाँ भी जाता विजय प्राप्त करता, और इसी वरदान के कारण उसे देवताओं को हराने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और अमरावती पर कब्जा जमा लिया और इधर इंद्र अमरावती छोड़कर भाग निकले। देवता उसके डर से कंदराओं में जा छुपे। अब शंखचूड़ का तीनों लोकों पर शासक हो गया। सब लोकपालों का कार्य भी उसने संभाल लिया। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। प्रजा उसे बहुत प्रसन्न रहती थी। सर्वत्र सुख और शांति थी, क्योंकि शंखचूड़ स्वयं भी श्री कृष्ण भगत था। उसकी प्रजा भी भगवान श्री कृष्ण पर पूरी आस्था रखने लगी। उसके राज्य से अधर्म का नाश हो गया। प्रजा इंद्र और देवताओं को भूलने लगी। जब देवताओं को इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। तो इंद्र पितामह ब्रह्मा जी के पास जाकर पहुँचे और हाथ जोड़कर कहने लगे कि पितामह, आपने ये क्या किया। शंखचूड़ को अभय होने का वरदान देकर आपने तो उसे निर्कुंश बना दिया है। अब वह तो अमरावती पर कब्जा जमाए बैठा है। देवता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें बताइए कि अब हम क्या करें। तो इंद्र की बात सुनकर पितामह कहने लगे कि हे इंद्र, शंखचूड़ धार्मिक और रीति से अपना शासन चला रहा है। प्रजा भी उससे बहुत प्रसन्न है। उसके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न है। हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। तो पितामह की बात सुनकर इंद्र ने कहा कि यह तो सब ठीक है पितामह, लेकिन क्या हम यूं ही भटकते रहेंगे। आखिर अमरावती है तो देवताओं की, इस बात को तो आप नहीं जुठला सकते। उसने तो हमें बाहर निकालकर अपना कब्जा जमा लिया है। तो पितामह कहने लगे कि इंद्र, अवश्य तुम सत्य कह रहे हो, किंतु शंखचूड़ ने तुम्हें युद्ध में पराजित करके उसे प्राप्त किया है।
उसने तुम्हारी प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाया है। उसने तो सिर्फ ही सिंहासनों का ही फेरबदल किया है। तो इंद्र कहने लगे कि हे पितामह, हम आपकी संतानें हैं। क्या आप ये चाहेंगे कि आपकी संतान यूं ही दर दर भटकती रहे? आप कोई तो उपाय कीजिए। तो पितामह कहने लगे कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, शायद वो आपको कोई उपाय बताएं। तो वहाँ से निराश होकर इंद्र भगवान श्री हरि विष्णु के पास जा पहुँचे और उनकी स्तुति करके कहने लगे कि हे भगवान, देवता इस समय भारी संकट में हैं और पितामह ने तो अपनी असमर्थता जाहिर कर दी है और कहा है कि मैं आपके पास आऊँ। हे प्रभु, आप ही कुछ कीजिए, अन्यथा संपूर्ण देव जाति नष्ट हो जाएगी। तो श्री हरि विष्णु भगवान इंद्र की बात सुनकर कहने लगे कि पितामह का कहना ठीक है। मैं अकारण शंखचूड़ के संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। उसकी सारी प्रजा कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है। मैं अपने भक्त पर कष्ट होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम भगवान शिव के पास जाओ और उन्हीं से कोई उपाय पूछो, वे अवश्य ही तुम्हारे कष्टों का निवारण करेंगे। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की बात सुनकर इंद्र तो निराश हो गए और बैकुंठ से निकलकर भगवान शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव की स्तुति करके अपने वहाँ आने का कारण बताया। तो भगवान शिव ने इंद्र की सारी बातें ध्यान से सुनी और उसे आश्वासन दिया कि धैर्य रखो इंद्र, तुम्हारा सिंहासन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं गंधर्वराज चित्ररथ को अभी दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजता हूँ। तो शिवजी की बात सुनकर इंद्र को कुछ राहत महसूस हुई। फिर शिवजी ने गंधर्वराज चित्ररथ को बुलाया और कहा कि तुम शंखचूड़ की राजधानी जाओ। तो चित्ररथ शिवजी की आज्ञा पाकर शंखचूड़ की राजधानी जा पहुँचा। उस समय शंखचूड़ अपने सिंहासन पर विराजमान था। चित्ररथ ने उसका अभिवादन करने के पश्चात अपने आने का कारण बताया और कहा कि हे दैत्यराज, मैं गंधर्वराज चित्ररथ हूँ और भगवान शिव का एक संदेश लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। तो यह सुनकर शंखचूड़ के चेहरे पर आश्चर्य झलक आया। शिव के दूत को सामने पाकर वह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि मेरा बड़ा सौभाग्य है जो शिवजी ने मुझे कुछ लायक समझा। आप जल्दी से संदेश बताइए कि भगवान रुद्र ने क्या संदेश भेजा है। तो गंधर्वराज कहने लगा कि दैत्यराज, भगवान शिव का संदेश है कि तुम देवताओं का राज्य उन्हें वापस लौटा दो और उनका अधिकार उन्हें दे दो। भगवान शिव ने देवों को अभय होने का वचन दिया है। तो गंधर्वराज की बात सुनकर शंखचूड़ कहने लगा कि भगवान शिव से मेरा प्रणाम कहना और उनसे कह देना कि शंखचूड़ के हृदय में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है, परंतु यदि उन्होंने इंद्र के बहकावे में आकर मुझे दंडित करने का निश्चय किया है तो मैं उनकी यह बात नहीं मानूंगा और उनसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो शंखचूड़ की बात सुनकर चित्ररथ वापस लौट आया और भगवान शंकर को शंखचूड़ का कहा हुआ उत्तर सुना दिया, जिसे सुनकर शिवजी क्रोधित हो गए और अपने गणों को युद्ध करने का आदेश दे दिया। उधर शंखचूड़ ने अपने पुत्र का अभिषेक करके उसे दानव अधिपति बना दिया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैंने युद्ध स्वीकार कर लिया है। हे देवी, ईश्वर करे कि युद्ध में हमारी विजय हो। अब मुझे अनुमति दो, मेरी सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। तो इस तरह शंखचूड़ अपनी सेनाएं लेकर युद्ध भूमि में जा पहुंचा। दोनों सेनाएं गोमत्रक पर्वत के समीप एक दूसरे के सामने आ खड़ी हुई। भगवान शिव ने शंखचूड़ से एक बार फिर पूछा कि वो नादानी ना करे और युद्ध से दूर रहकर उनकी बात मान ले, लेकिन शंखचूड़ ने शिवजी की बात को नहीं माना और फिर दोनों सेनाओं में
घनघोर युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव और शंखचूड़ आमने सामने डट गए। दोनों में अनेकों अस्त्र शस्त्रों से युद्ध होने लगा। फिर भगवान शिव ने ज्यों ही शंखचूड़ का वध करने के लिए त्रिशूल उठाया तो आकाशवाणी हुई कि देवाधिदेव आप प्रलयंकर हैं, सर्वसमर्थ हैं, किंतु आपको मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। श्रुति की मर्यादा को नष्ट ना करें। जब तक शंखचूड़ के पास श्री हरि का कवच है और जब तक उसकी पतिव्रता पत्नी मौजूद है तब तक उस पर बुढ़ापा भी नहीं आ सकता, मृत्युवाणी तो दूर है। तो आकाशवाणी के समाप्त होते ही शिवजी का त्रिशूल अपने आप रुक गया और उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए। तो भगवान विष्णु को देखकर शिवजी कहने लगे कि हे भगवान, आपने तो मुझे बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। आप ही ने तो इंद्र को मेरे पास भेजा और जब मैंने उसे अभय करने के लिए युद्ध आरंभ किया तो आपका ही कवच आड़े आ रहा है। अब आप ही कोई उपाय सोचिए। तो श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि शंखचूड़ को भी श्राप मिला हुआ है और अब श्राप का समय समाप्त होने वाला है। अब इसे असुर योनि से मुक्त होकर गोलोक जाना होगा। यह कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है, अतः इसे वापिस गोलोक भेज दिया जाएगा। फिर विष्णु जी ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के पास गए और जाकर कहने लगे कि हे दानवराज, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, कुछ पाने की आस से आपके पास आया हूँ। तो शंखचूड़ कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्या मांगना चाहते हो, मांगो। इस समय जो भी मेरे पास है वो तुम्हें खुशी खुशी दे दूँगा। अगर तुम मेरा सिर भी मांगते हो तो भी मैं देने में हिचकिचाऊँगा नहीं, बस आपको आदेश करना है। तो यह सुनकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी कहने लगे कि हे दैत्यराज, मुझे आपका सिर नहीं, आपका कवच चाहिए। अब बताइए कि आप अपना कवच मुझे दे सकते हैं। तो शंखचूड़ ने उसी समय अपना कवच उतारकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी को सौंप दिया और कहा कि ये लो, यदि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा, आप कवच ले जाइए। तो ब्राह्मण वेशधारी विष्णु भगवान कवच लेकर दैत्यपुरी जा पहुँचे और फिर शंखचूड़ का वेश धारण किया और राजमहल में जाकर शंखचूड़ की पत्नी तुलसी के पास चले गई। जब तुलसी ने देखा तो वो भी पहचान ही नहीं पाई। उसने सोचा कि मेरे पति ही आए हैं, तो उसने खुश होकर उनका स्वागत किया और उस रात भगवान श्री हरि विष्णु शंखचूड़ के महल में ही रुके रहे। लेकिन अचानक से पतिव्रता तुलसी को धोखे का आभास हुआ तो वह चौंक कर बिस्तर से उठी और कहने लगी कि तुम कौन हो और मेरे साथ छल करने का तुझ में साहस कैसे हुआ? जल्दी बोलो, नहीं तो मैं अपने पतिव्रत तेज से तुम्हें भस्म कर दूंगी। तो विष्णु भगवान यह सुनकर अपने वास्तविक रूप में आ गए और उन्होंने तुलसी को समझाते हुए कहा कि सुनो तुलसी, तुम्हारे पति का समय पूरा हुआ। एक श्राप के कारण ही उसे असुर योनि में आना पड़ा। अब से वह गोलोक में रहेगा, क्योंकि तुम्हारा पतिव्रत धर्म इसकी रक्षा कर रहा है, इसीलिए यह असुर योनि से मुक्त नहीं हो रहा है। तो इसे मुक्ति दिलाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ छल करना पड़ा। तो यह सुनकर तुलसी रोने लगी और कहने लगी कि आपने ये अच्छा नहीं किया भगवान, आपने मेरे साथ छल करके मेरे सतीत्व को नष्ट किया है। मैं श्राप देती हूँ कि तुम अभी और इसी वक्त पत्थर बन जाओ। आप में दया ममता नहीं है, आप तो पत्थर हैं, तो पत्थर ही बन के रहो। तो श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि हे तुलसी, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे पत्थर बन जाने पर तुम्हें भी मेरे पास ही स्थान मिलेगा और भविष्य में लोग तुलसी और शालिग्राम की पूजा किया करेंगे। तुलसी के बगैर शालिग्राम की पूजा अधूरी मानी जाएगी। उसके बाद विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए
और युद्ध भूमि में खड़े शिव को अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ बता दिया। शंखचूड़ और शिवजी में पुनः युद्ध शुरू हो गया, लेकिन तुलसी के पतिवर धर्म नष्ट हो जाने से शंखचूड़ की शक्ति घट गई और शिवजी ने अपना त्रिशूल उसकी ओर फेंक दिया, जो सीधा जाकर शंखचूड़ के हृदय में लगा। वातावरण में हजारों बिजलियां एक साथ गूंज गई, चारों दिशाएं कांप उठी और देखते ही देखते शंखचूड़ धरती पर जा गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। श्राप से मुक्ति मिलते ही श्री दामा गोलोक जा पहुंचा। उसके भस्म से एक शंख प्रकट हुआ, जो कालांतर में भगवान शिव के हाथों की शोभा बना। देवताओं ने शिव की जय जयकार की और इंद्र को अपना सिंहासन पुनः प्राप्त हो गया और तभी से शालिग्राम और तुलसी की पूजा एक साथ की जाने लगी। बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो माता पार्वती जी की जय हो। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ। देवी बोली कि हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को मैं निसंदेह हर लूँगी। मधु कैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की कथा जो मनुष्य कहा करेंगे और मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप नहीं लगेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको नहीं सताएगी। उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी और ना ही उनका अपने प्रियजनों से विच्छोह होगा। उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिपूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में, जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और मेरा वहाँ सदा ही निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे तो मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और सर्द काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सारी विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म्य व कथाओं आदि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्म्य को सुनने वाले के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है। उनका कुल आनंदित हो जाता है, सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा उसे भयंकर सपने दिखाई देना बंद हो जाते हैं। घरेलू दुख, झगड़े सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए मेरा यह महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरे जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है, मुझे जिस तरह से प्रसन्न किया जाता है, वैसे ही मैं इस चरित्र के सुनने मात्र से ही प्रसन्न हो जाती हूँ और महात्म्य सुनने वाले के सारे पापों को हर लेती हूँ तथा आरोग्य जीवन प्रदान करती हूँ। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, जो तुमने मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा हुआ होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर, शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास में कभी नहीं आते।
प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका के यूं कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते वह देवी अंतर्ध्यान हो गई। संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। उनको अपनी अधिकार फिर से प्राप्त हो गई तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल लोक को चले गए। इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है, धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। यह कहकर महर्षि मेधा कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया है। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देव ज्ञान को देने वाली और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वेश्य तथा अनेक विवेकी जन मोहित हो जाते हैं और भविष्य में भी मोहित होते रहेंगे। हे राजन, तुम इस परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती की आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय जी ने कहा कि महर्षि मेधा की बात सुनकर राजा सूरथ ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वेश्य तपस्या के लिए वन को चली गई। नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उनका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी कहने लगी कि हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वेश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें वह वर दूंगी, क्योंकि मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुण्य राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वेश्या ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, वह भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा कि हे राजन, तुम शीघ्र अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होगे। और फिर देवी वेश्य से कहने लगी कि हे वेश्य, कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वरदान मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार भगवती देवी उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान करके उनसे अपनी स्तुति सुनकर अंतर्ध्यान हो गई। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सूरथ भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मुनि के नाम से विख्यात हुए। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ समाप्त हुआ। तो माता रानी का ध्यान करते हुए सुनते हैं तारा रानी की कथा। एक समय की बात है कि एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका नाम था स्पर्श। राजा स्पर्श माँ भगवती का पुजारी था। दिन रात महामाई की पूजा करता रहता था। माँ ने भी उसे राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। लेकिन सबसे बड़ी कमी यह थी कि राजा स्पर्श के कोई संतान नहीं थी। बस इसी कारण वह बहुत ही दुखी रहता था। ये गम उसे दिन रात सताता था।
वो हमेशा माँ से यही प्रार्थना करता कि हे भगवती माता, मेरी मनोकामना पूर्ण करो, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भी संतान का सुख भोग सकूं। मेरे पीछे भी मेरा कोई नाम लेने वाला हो, मेरा भी वंश चलता रहे। तो दिन रात उसकी यही पुकार सुनकर भगवती माता ने एक दिन उसकी पुकार सुन ली और फिर एक दिन राजा स्पर्श को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर में 2 कन्याएं जन्म लेगी। यह कहकर माता रानी अंतर्ध्यान हो गई। सुबह हुई तो राजा स्पर्श बहुत ही खुश हुए। कुछ समय के बाद में राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। तो इस तरह अपनी संतान को देखकर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा ने तुरंत पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने को कहा। पंडित तथा ज्योतिष उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहने लगे कि हे महाराज, आपकी कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। यह कन्या भगवती की पुजारिन होगी। और उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। तो राजा बहुत ही खुश हुए और ज्योतिष और पंडितों को बुलवाया और कहा कि मेरी दूसरी कन्या की कुंडली तैयार करो। देखो, मैं 2 बेटियों का पिता बन गया हूँ। तो अपने राजा को खुश देखकर पंडित और ज्योतिष बहुत खुश थे और उन्होंने जब कुंडली तैयार की तो वो अचानक से उदास हो गए। जब राजा ने देखा कि ज्योतिष और पंडित सारे उदास बैठे हैं तो राजा कहने लगे कि आपके इस तरह उदास होने का कारण क्या है? कुंडली में सब कुछ ठीक तो है ना? मेरी बेटी सकुशल तो रहेगी। तो राजा की बात सुनकर वे कहने लगे कि महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। तो राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जिसके कारण इस कन्या ने मेरे घर जन्म लिया है। तो उस समय ज्योतिषियों ने अपने ज्योतिष लगाकर बताया और कहने लगे कि ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर जन्म लिया है, पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थीं। एक बार इन्होंने सोचा कि चलो हम दोनों मृत्यु लोक पर चलती हैं, वहाँ जाकर देखेंगे कि मृत्यु लोक के लोग किस तरह रहते हैं। तो इस तरह विचार करके दोनों मृत्यु लोक में आ गई। वहाँ आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था, छोटी का नाम रुक्मण था। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुक्मण, आज एकादशी का व्रत है, आज हम लोगों को भोजन नहीं करना है, तू बाजार जा और फल ले आ। तो तारा के कहने पर रुक्मण बाजार गई तो वहाँ पर उसने मछली के पकोड़े बनते देखे। तो उसने वहाँ पर पकोड़े खा लिए और तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फल लाकर उसने तारा को दे दिए। तो तारा कहने लगी कि रुक्मण, तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो रुक्मण कहने लगी कि मैंने तो मछली के पकोड़े खा लिए हैं। तो यह सुनकर तारा को बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपने क्रोध के चलते रुक्मण को श्राप दे दिया। कहने लगी कि जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया, नीचों का कर्म किया। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू नीच की जून पाई, छिपकली बनकर सारी उम्र मांस ही खाती रहे, कीड़े मकोड़ों का भक्षण करे। तो तारा के इस श्राप से रुक्मण बहुत ही दुखी हुई, पर श्राप कभी निष्फल नहीं जाता। तो वह श्राप के अनुसार छिपकली बन गई। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक चेला तेज स्वभाव का तथा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या करने के लिए बैठ गया। जब वो अपनी तपस्या में लीन था तो उसी समय एक प्यासी कपिला गाय वहाँ पर आ गई। वह गाय बहुत ही प्यासी थी। तो उसने ऋषि के पास पड़े हुए कमंडल को देखा, उसमें पानी था। तो कपिला गाय ने
अपना मुंह उस कमंडल में डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूटी। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया है तो उसे गुस्सा आ गया। उस ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बुरी तरह से चिमटे से मारा। वह गाय लुलुहान हो गई। जब इस बात का पता गुरु गोरख जी को मिला तो वो बहुत ही दुखी हुए और उस गाय को देखने के लिए गए। जब उन्होंने कपिला गाय की हालत देखी तो उस ऋषि को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया और उस यज्ञ का पता गोरख जी के उस शिष्य को चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था और गुरु गोरख ने उसे आश्रम से निकाल दिया था। तो यज्ञ का पता लगते ही वह शिष्य सोचने लगा कि अपने अपमान का बदला लेने का यह सही समय है। मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूँगा। जब यज्ञ शुरू हुआ तो उस शिष्य ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को भी पता नहीं चला। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप को स्वीकार करके छिपकली बनी थी, वह उस सर्प को देख रही थी। जब वो भंडारे में गिरा तो उसे पता था। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी रही, समय की प्रतीक्षा करती रही और मन ही मन सोच रही थी कि यही समय है अपने आप को बदलने का। अब मैं सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगी। जब तक यज्ञ समाप्त हुआ तो इसी तरह सोचती हुई वह दीवार की चिपकी रही और जब यज्ञ समाप्त हो गया, खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। तो जब खीर बांटने वाले वहां पर आए तो उनकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को भला बुरा कहने लगे कि यह तो बुरा हुआ, अब सुगन हो गया। और फिर कुछ लोग खीर की कढ़ाई को लेकर बाहर खाली करने लगे। जैसे ही उस कढ़ाई से खीर खाली की तो उसमें नीचे मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर सबके प्राणों की रक्षा की है। उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की, उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तो फिर वह छिपकली अगले जन्म में राजा स्पर्श के यहाँ कन्या के रूप में जन्मी, दूसरी बहन तारा के रूप में। यह कहकर ज्योतिष कहने लगी, महाराज, ये सब कुछ है जो हमने आपको बता दिया है। यह कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, इसके शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। तो ज्योतिषियों की बात सुनकर राजा कहने लगे कि लड़की को मारना बहुत बड़ा पाप है और मैं इस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें, फिर उस संदूक के भीतर इस लड़की को बंद करके नदी में बहा दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालचवश निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। इस प्रकार आपको भी किसी तरह का पाप नहीं लगेगा। तो यह सुझाव राजा को पसंद आया और उन्होंने अपनी कन्या को हीरे मोती सोने चांदी से जड़े हुए एक संदूक में सुलाकर नदी में प्रवाहित कर दिया और वह संदूक पानी में बहता हुआ काशी के समीप एक बंगी को दिखाई दिया। तो उस बंगी ने उस संदूक को बाहर निकाल लिया। जब उसने संदूक खोलकर देखा तो सोने चांदी के अलावा अत्यंत रूपवान कन्या भी थी। उस बंगी के कोई संतान नहीं थी। तो वह उस कन्या को देखकर बहुत ही खुश हुआ और उस कन्या को हृदय से लगा लिया। फिर खुशी खुशी अपने घर आया और अपनी पत्नी को लाकर वह कन्या दे दी। तो उसकी पत्नी की भी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपनी संतान के समान ही उस बच्ची को छाती से लगाया
तो भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने बड़े प्रेम से कन्या का नाम रुको रखा। रुको जब बड़ी हुई तो उसका विवाह कर दिया। रुको की सास थी, वो महाराजा हरिश्चंद्र के घर साफ सफाई का काम करने के लिए जाया करती थी। और राजा के जो बड़ी बेटी थी तारा रानी, उसका विवाह राजा हरिश्चंद्र से हुआ था और उन्हीं के घर में रुको की सास साफ सफाई के लिए जाती थी। एक दिन की बात है, रुको की सास बीमार पड़ गई तो वह रुको से कहने लगी कि बेटा, आज मैं तो काम पर जा नहीं सकती, तू ऐसा कर, राजा हरिश्चंद्र के घर सफाई करने के लिए चले जाना और काम अच्छे से करना। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही अच्छे हैं। तो अपनी सास के कहने पर रुको राजा हरिश्चंद्र के यहाँ काम करने के लिए पहुँच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुको को देखा तो उसे अपने पूर्व जन्म के पुण्य से वह उसे पहचान गई और फिर रुको से कहने लगी कि हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुको कहने लगी कि हे रानी साहिबा, मैं तो नीच जाति की हूँ, मैं बंगिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा कि बहन, पूर्व जन्म में तो मेरी सगी बहन थी। तूने एकादशी के व्रत के दिन मछली के पकोड़े खा लिए थे और उसी वजह से गुस्से में आकर मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था, जिसके कारण तुम छिपकली की योनि में चली गई थी। अब जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपने जन्म को सफल बनाओ। तो यह सुनकर रुको को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और वह तारामती से कहने लगी कि आप मुझे पूजा पाठ और व्रत की विधि बताओ। तो रानी ने कहा कि वैष्णो माता सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। रुको ने प्रसन्न होकर माता की मनोती करते हुए कहा कि हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन और जागरण करवाऊंगी। तो माता रानी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और 10वें महीने रुको ने बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। किंतु दुर्भाग्यवश रुको को माता का पूजन और जागरण कराने का ध्यान नहीं रहा। वह भूल चुकी थी। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसे चेचक निकल गई। अपने बेटे की ये हालत देखकर रुको बहुत ही दुखी हुई और अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और अपने बच्चे की बीमारी का सारा वृतांत कह सुनाया। तो तारामती ने कहा कि बहन, तुम ध्यान लगा के देख, मुझे लगता है कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल हुई है। तो सोचने पर रुको को याद आया कि मैंने इस बच्चे के जन्म से पहले माता रानी की मनौती मांगी थी कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मैं जागरण लगवाऊंगी, और अब इसके जन्म होने के बाद मैं तो भूल गई। मैं अपने अपराध को स्वीकार करती हूँ। ऐसा कहते हुए उसने मन ही मन निश्चय किया कि मेरा बच्चा जब ठीक हो जाएगा तो मैं जागरण जरूर करवाऊंगी। तो भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तो अपने बच्चे को सही सलामत देखकर रुको बहुत ही खुश हुई और माता रानी का जागरण लगवाने के लिए देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा कि हे पंडित जी, मुझे अपने घर माता का जागरण कराना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। तो पंडित जी कहने लगे कि रुको, तो यही 5 रुपये दे जाना, हम तेरे नाम से मंदिर में जागरण करवा देंगे। तू तो नीच जाति की स्त्री है, इसीलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। तो रुको कहने लगी कि हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो इस पर पंडितों ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तुम्हारे जागरण में पधारें तो हम भी जागरण लगाना स्वीकार करते हैं। तो यह सुनकर रुको महारानी तारामती के पास गई और सारा वृतांत सुनाया। तो तारामती ने कहा
कि मैं जागरण में जरूर आऊंगी। तो यह सुनकर रुको बहुत ही खुश हुई और भागी भागी पंडितों के पास गई और कहने लगी कि महारानी मेरे जागरण में जरूर आएंगी, आप जागरण लगाने के लिए हाँ करें। तो उस समय वहाँ पर एक नाई बैठा था, उसने सब कुछ सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र के पास जाकर बता दिया कि महारानी जी तो भंगी के यहाँ जागरण में जाने वाली हैं। तो राजा को नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ। महारानी भंगियों के घर जागरण में जाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और फिर ये भी सोचा कि नाई झूठ क्यों बोलेगा। तो राजा ने रानी से तो पूछा नहीं और सोचा कि मैं पूरी रात ध्यान रखूंगा कि रानी साहिबा सच में कहीं जाती है क्या। तो उन्होंने जागते रहने के लिए अपनी अंगुली पर छोटा सा चीरा लगा लिया ताकि अंगुली में दर्द होता रहे, जिसकी वजह से मुझे नींद न आए और मैं ध्यान रख सकूं। और फिर झूठ मूठ सोने का बहाना करके सो गई। रानी तारामती ने देखा कि जागरण का समय हो रहा है, परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है। उसने वैष्णो देवी माता से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता रानी, आप किसी उपाय से राजा को सुला दें ताकि मैं जागरण में जा सकूं। तो राजा तो आंख बंद करके सोच रहे थे कि देखता हूं कि रानी कब तक जाती है, और इस तरह राजा को पता ही नहीं चला भगवती माता की कृपा से कब उनकी आंख लग गई। जब तारामती ने देखा कि महाराज को सच में नींद आ गई है, तो उन्होंने रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से नीचे उतर गई और रुको के घर जा पहुंची। उस समय रानी जल्दी में थी, तो जल्दी जल्दी में रानी के हाथ से रेशमी रुमाल और पाँव की पायजेब वहीं रास्ते में गिर गई। थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की आंख खुल गई। इधर उधर देखा तो महल में रानी नहीं थी। तो राजा सोचने लगे कि नाई सच बोल रहा था। तो राजा भी रानी का पता लगाने के लिए पीछे निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने पर राजा ने देखा कि रानी का रुमाल पड़ा है, तो राजा ने उसे उठा लिया। थोड़ी दूर आगे जाने पर देखा कि रानी की एक पायजेब पड़ी है, तो राजा ने दोनों चीज़ें उठाकर अपने पास रख ली और जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ राजा पहुँच गए और एक कोने में चुपचाप बैठकर देखने लगे। माता रानी का जागरण चल रहा था। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता रानी की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर सब लोगों ने पूछा कि महारानी जी, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप नहीं खाएंगी तो यहाँ पर कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। तो रानी कहने लगी कि तुमने प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख दिया है, अब मुझे मेरा प्रसाद दें। जब महारानी तारामती को दोबारा प्रसाद दिया गया तो तारामती ने माथे से लगाया और बड़े प्रेम पूर्वक प्रसाद को खा लिया। तो माता रानी के खाने के बाद सारे भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चल पड़ी। तब राजा ने आगे बढ़कर रानी का रास्ता रोक लिया और कहने लगे कि रानी साहिबा, तुमने नीच घरों का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है। अब मैं तुम्हें अपने घर में कैसे रखूं? आपने तो कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तुम अपनी झोली में मेरे लिए लेकर आई हो, क्या उसे मुझे खिलाकर अपवित्र करना चाहती हो? ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा तो हैरान रह गया और फिर मन ही मन माता रानी का स्मरण किया और तारा रानी को साथ लेकर महल लौट आई। और फिर रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस, बिना किसी पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा हैरान हो गए। उनका आश्चर्य और भी बढ़ गया और वो रानी तारामती से कहने लगे कि मुझे भी दुर्गा माता के दर्शन करने हैं। कैसे भी हो
मुझे कोई उपाय बताओ जिससे मुझे माता रानी के दर्शन हों। तो रानी कहने लगी कि महाराज, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहितास की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। तो राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। उन्हें अपने पुत्र से भी मोह नहीं रहा। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहितास का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास देखकर दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हो गए। और माता रानी की कृपा से राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहितास मरकर पुनः जीवित हो गया। तो यह चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो उठे और उन्होंने विधि पूर्वक माता की पूजा की और अपने अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता रानी अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे रानी, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। धन्य भाग मेरे हैं जो आप मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई हैं। और फिर राजा और रानी दोनों भगवती माता की पूजा पूरे विधि विधान से करने लगे। आयु उपरांत सुख भोगने के बाद राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा और रुक्मण भंगिन तीनों अपने जीवन के सुखों को भोगकर अंत में देवलोक को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य तारा रानी की कथा को भक्ति भाव से पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है, दुश्मनों का नाश होता है। इस कथा को सुने बिना माता रानी का जागरण भी पूरा नहीं माना जाता। तो सच्चे मन से कहिए, भगवती माता की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो
इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर
शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। और तीसरा है प्रिया रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल, मेरठ से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। सरला रानी करणपुर से। सुरेंद्र कुमार रजनी, परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। मयूर गुजरात से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। रवि सैनी, सीमा सैनी, मलियाना से। राधा रोहिला दिल्ली से। हेमलता, मनोज, जतिन, नंदिनी खैर अलीगढ़ से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य नेपाल से। बीना, देविका, कनिका वाशने
अलीगढ़ से। संजू सैनी सुनीता सैनी सेखाड़ा से। किरण पानीपत से। श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से। सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से। आरती खैरावर अगरखर से। बीनू मेहरा दिल्ली से। प्रोमिला विश्वास सुधीर राजेश। संजय उषा शर्मा राजस्थान से। यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से। मीनू वालिया दिल्ली से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। दिल्ली बहादुर भंडारी नम्रता भंडारी सूरज भंडारी नेपाल से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से। कमला गुरुग्राम से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। यमलाल पांडे पवित्रा पांडे गौरव पांडे गंतव्य पांडे नेपाल से। वंदना वर्मा इंदौर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। सुनीता पवार कृषु पवार मध्य प्रदेश से। सुनीता रानी मेरठ से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से। जगदीश कृष्णा सोनू संतोष लकी चित्रा मंजीत ज्योति हनी। मंजू मेहता बारा से। सुदेश नागपाल करनाल से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। चंद्रकांता दिल्ली से। ऋतिक सोनी निहारिका सोनी हिसार से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। गीता सैनी करनाल से। कमला देवी भीलवाड़ा से। सुनीता गोयल उत्तराखंड से। पूनम यादव करेली से। कमलेश भल्ला जम्मू से। हेमा दवे भयंदर मुंबई से। के लक्ष्मण दास उमरकोट से। संगीता अग्रवाल कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। बीना कालड़ा आगरा से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। कोमल निर्मन मुंबई मीरा रोड से। रामवती देवी जगबीर सिंह रवि कुमार राहुल कुमार अनुज कुमार रुद्र कुमार ज्योति वंदना भावना आराध्या अनाया अविका तोलू मोलू मेरठ से। अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। क्षमा परतुल वडोदरा से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। शशि वर्मा अंजलि वर्मा। करण वर्मा पंजाब से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। श्रीमती कमलेश जबलपुर से। शांता बहन वाघेला गुजरात के मंडल से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। गौरी मिश्रा माधवी मिश्रा सचिन मिश्रा सोनम मिश्रा सीता मिश्रा बाराबंकी से। सुनीता गोस्वामी गीता गोस्वामी मेरठ से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। संजीव कंसल कविता कंसल हितेश कंसल आरुष कंसल रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से। सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से। अंजू शर्मा बिहार से। विमला नेपाल से। विमला कलका से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से। सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से। जयश्री पंवार गोरखनाथ पंवार महाराष्ट्र से। कमलेश लाल रुड़की से। मनीषा अपराजिता मधुलिका भोपाल से। स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।